व्हाट्स अप गेमर्स। चलो 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 ओके। आज हम आपको कराने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का बचा हुआ, जो हमने आपको नहीं कराया था। तो फटाफट से आपको करा देते हैं बचा हुआ जो हमने आपको नहीं कराया था। फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जो भी हमने आपको नहीं कराई थी। ठीक है। अब नहीं नहीं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। चलो आओ आओ, बढ़िया करके मेरी जान इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। An amount of 5,000 spent for the incorporation of a company to start a business। 5,000 रुपये खर्च किया आपने एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। चलो एक साथ आंसर बोलना। 3, 2, 1। ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए होगा ये क्योंकि आपने जो पैसा पे किया है इससे आप बिज़नेस को मतलब काफ़ी मतलब यार बिज़नेस को मतलब बिज़नेस कंपनी खोल लो, लॉन्ग टर्म चलाओगे तो जितना भी मतलब कोई भी पैसा एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में लगता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अ सम ऑफ 15,000 स्पेंड ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन। 15,000 रुपये खर्च किए ओवरहॉलिंग पे, ओवरहॉलिंग अ सेकेंड हैंड डिलीवरी वैन। देखो यार ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, ओवरहॉलिंग का मतलब ये था, याद आ गया याद आ गया। ओवरहॉलिंग का मतलब ये था कि कोई एक वैन है, ठीक है, या कोई एक व्हीकल है। उस व्हीकल को जब तुम भेजोगे मतलब सही कराने, तुमने कोई वो खरीदी वैन, अब उसमें ये तुम उसे सही कराने भेज रहे हो कि यार जितना भी इसमें वो तुमने कह दिया यार जितना भी इसमें गलत सलत मामला वामला जो भी हो सब उसको सही कर दियो, तो ये ओवरहॉलिंग कहलाता है। रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और अच्छा हो जाएगा। ओवरहॉलिंग मीनिंग to examine through systems of education being considered overhauled. Overhauling a vehicle, bitch. ओवरहॉलिंग का मतलब यह है द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग, यानी कि एक प्रोसेस होता है ये दोबारा से बनाना और रिप्लेस करना सारे जितने भी मेजर कंपोनेंट्स होगा एक इंजन के, इसे ओवरहॉलिंग कहते हैं। तो यही समझ लो जो शायद मैंने गलत समझाया है कि 15,000 रुपये आपने खर्च किए एक सेकंड हैंड डिलीवरी वैन के इंजन के जितने भी मेन कंपोनेंट्स उन सबको आपने रिप्लेस कराया, तो भैया ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दिमाग में रख लियो ओवरहॉलिंग इज़ ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर के। क्यों होगा? क्योंकि वही तुम भैया चेंज करा रहे हो, सब चेंज होगा उसमें, तो जाहिर सी बात है नया एक इंजन बिल्कुल नए जैसा होगा। 300 पेड एज अ वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीन। इरेक्शन का क्या मतलब होता है? 300 रुपये आपने खर्च किए वेजेस दिहाड़ी इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीन। लेट्स गो एंड सर्च द मीनिंग ऑफ इरेक्शन बॉयज। इरेक्शन, इरेक्शन का क्या मतलब होता है? शिट। इरेक्शन मीनिंग द एक्शन ऑफ इरेक्टिंग कंस्ट्रक्शन। इरेक्शन का मतलब होता है बनाना, मतलब यही 300 आपने वेजेस पे किए ताकि वो नई मशीन बना दे, तो ये भी हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो याद रखियो जब भी इरेक्शन हो तो ये हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ 600 कैरीड आउट ऑन अ बॉयलर। रिपेयरिंग कॉस्ट है 600 रुपये। इसका तो भैया मुझे भी मतलब समझ नहीं आया कैरीड आउट ऑन अ बॉयलर, बट ये है रिपेयरिंग कॉस्ट आपकी जितनी भी होंगी तो वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब आप किसी नए व्हीकल को पहली बार रिपेयर कराते हो, किसी भी न्यू व्हीकल को, जैसे सेकंड हैंड आपने कार ली, सेकंड हैंड कार को फर्स्ट टाइम जो आप रिपेयर कराओगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बाकी फिर जितनी भी बार कराओगे वही होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Fifth, annual insurance premium of 4,000 paid for the manager's car. Annual insurance premium 4,000 paid for the manager car. Annual insurance premium आपने दी तो इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी। और हट्स बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000 टू हाउस द हट्स आपने बनाए 2,000 के, वर्कर्स का घर बनाया, तो भाई जाहिर सी बात है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। अब चेक करते हैं कि तुम्हारे भाई ने सही किया है नहीं किया है। पहला वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस इट इज़ 15,000 ओवरऑलिंग कैपिटल, सही है। तीसरा 300 रुपये वर्कर को पे किए इरेक्टिंग न्यू मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस बे।
बिकॉज द मनी वॉज स्पेंड टू मेक एसेट रेडी टू यूज़, आपने एसेट को रेडी टू यूज़ बनाया। फोर्थ वाला रेवेन्यू कहा है मैंने, बिकॉज हाँ सही है, रेवेन्यू है, फोर्थ वाला रेवेन्यू है, रिपेयरिंग कॉस्ट है, क्योंकि वो बिज़नेस की मतलब प्रॉफिट बढ़ाता नहीं है, उससे बिज़नेस का प्रॉफिट नहीं बढ़ता। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4000 पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम मैनेजर्स कार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही। हट बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 टू हाउस द वर्कर्स इंगेज टू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट्री बिल्डिंग। हट्स बिल्ड एट अ हट्स बनाए, ये कैपिटल ही होगा, पक्की बात है। येस इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बॉयज़। ये वाले तुम खुद कर लेना, सॉल्यूशंस नीचे लिखे हैं, लेकिन पहले ट्राई करना कि ना हो। कोई समझ नहीं आया तो तुम्हारा भाई तो है ही, एक फ़ोन घुमाओ, मैं सीधा फ़ोन काट दूंगा तुम्हारा मजाक कर रहा हूँ। फ़ोन घुमाइयो, आगे ये भी खुद करियो, जो समझ नहीं आए तुम्हारा भाई है। नेक्स्ट बॉयज़, अब आ जाओ इस पे भैया। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट आखिर होती क्या है? ठीक है, देखो, रिसिप्ट का सिंपल मतलब है, रिसिप्ट का सिंपल मतलब है मिलना, मिलता है, पैसा आता है आपके पास। अब इनको यार उनसे कंपेयर मत करना प्लीज़, कैपिटल रिसीप्ट्स को और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को उनसे कंपेयर मत करना, ठीक है? ये गलती मत करना, उन वो अलग समझो, इनको अलग समझो। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है, सच एस एडिशनल, मतलब नॉन रिकरिंग यानी कि बार बार नहीं होगी। कैपिटल रिसिप्ट बार बार नहीं होती हैं, और पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ का कैपिटल रिसिप्ट जो होगी हमेशा हमेशा तुम्हारी या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या तुम्हारे फिक्स एसेट की वैल्यू में रिडक्शन करेगी। ये याद रखना, कैपिटल रिसीप्ट हमेशा या तो लाइबिलिटी क्रिएट करती है, लाइबिलिटी मतलब तुम्हारे ऊपर कोई लाइबिलिटी आ जाती है कि तुमने मान लो कोई लोन लिया, अब ये तुम्हारी लाइबिलिटी है कि वो लोन तुम्हें चुकाना है, ठीक है? तो हमेशा अब वो जो पैसा आया वो तुम्हें चुकाना है, हमेशा याद रखना कैपिटल रिसीट्स तुम्हारी लाइबिलिटी क्रिएट करती है या रिडक्शन करती है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में। मतलब तुम्हारी ज़मीन है, तुमने ज़मीन बेच दी, ठीक है? अब वो पैसा आया, अब वो तुम्हारा फिक्स एसेट की वैल्यू तो ख़त्म हो गई, तो ये चीज़ है, या रिड्यूस हो गई, मतलब ये समझ लो। तो हमेशा ये रिडक्शन करती है फिक्स एसेट की या तो फिक्स एसेट की वैल्यू में। ओके, ये हो गई तुम्हारी कैपिटल रिसीप्ट। अब ये देखो, कैपिटल रिसीप्ट जो है ये आपकी लाइबिलिटीज़ की साइड में शो होती है बैलेंस शीट की। आपने देखा ही हमें लाइबिलिटी क्रिएट करती है, तो लाइबिलिटीज़ वाली साइड में शो होती है बैलेंस शीट की। कुछ एग्जांपल्स कैपिटल रिसीप्ट के क्या हैं आपको बता देते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, लोन से जो पैसा मिलता है। अब देखो यहाँ पे भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लोन से पैसा मिला, वो पैसा तुम्हें वापस देना है। कैपिटल रेज्ड बाय एन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कैपिटल आपने रेज किया। अच्छा, तुमने ये शायद ऊपर भी पढ़ा होगा, ठीक है? ऊपर तुमने पढ़ा होगा, वहाँ पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यही ऐसी ही लाइन थी, लेकिन उसमें वो देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कैपिटल रेज्ड, यानी कि शेयर को मार्केट में इशू करके जो शेयर्स के बदले में तुम्हें मार्केट से पैसा मिला, तुम्हें मिला, या डिबेंचर्स, वही जो मैंने तुम्हें बॉन्ड का ऊपर बताया था, ठीक है? वो डिबेंचर दे के जो तुम्हें लोगों से पैसा मिला, वो कैपिटल रिसीप्ट्स होगा, ठीक है? क्योंकि और ये भी तुम्हारा लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ये भी जो तुम पैसा ले रहे हो तुम्हें वापस देना है, तुम्हारा थोड़ी है, शेयर का भी पैसा वापस देना है तुम्हें। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, वो पैसा जो तुम बेचोगे या तो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट को बेच के या फिक्स्ड एसेट को। इन्वेस्टमेंट यही समझ लो, तुमने मान लो कोई घर लिया, घर में तुमने इन्वेस्ट कर दिया, अब फिर तुम अपना वो जो भी घर का हिस्सा विस्सा जो भी है तुम अगर बेच रहे हो तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट ही तो बेच रहे हो तुम, या तो तुमने किसी शेयर में इन्वेस्ट या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया, वो जो तुम बेचोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लाइफ सब्सक्रिप्शंस, जितने भी लाइव सब्सक्रिप्शन दूंगा। अब यार मेरे गले में काहे दर्द हो जाता, मेरी बात समझ नहीं आ रही है, जब भी एक्सप्लेन करता हूँ साले गले में दर्द हो जाता, बड़ा बुरा लगता है। लाइव सब्सक्रिप्शन एंड एंट्रीज फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर। लाइव सब्सक्रिप्शन या एंट्रेंस फीस जो आपको मिलेगी, ठीक है,
कोई अगर नया मेंबर ज्वाइन करेगा तो वो कैपिटल रिसीप्ट्स होगी। गवर्नमेंट ग्रांट्स, हमेशा याद रखना ग्रांट्स और एंडोमेंट्स ये दोनों, ठीक है, ग्रांट्स और एंडोमेंट्स। अब एंडोमेंट्स क्या होते हैं यार, डर लग रहा है, मैं सब बार बार क्यों भूल रहा हूँ। एंडोमेंट्स गलत है यार, एन एक्शन ऑफ फाइनेंसिंग। एंडोमेंट्स का मतलब समझ लो फाइनेंसिंग, यानी कि गवर्नमेंट अगर आपके बिज़नेस के लिए कुछ आपको देती है कि हाँ भाई पैसा लो अपना बिजनेस चलाओ, वो चीज़ हो गई हैं। ग्रांट्स भी गवर्नमेंट ही देती है। तो ये दोनों चीज़ें ये याद रखियो, याद ही कर लिया, रट लियो, ग्रांट्स और एंडोमेंट्स ये भी हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, पैसा आपको वापस देना है। ओके, ग्रांट्स का शायद पैसा वापस देते हैं नहीं देते पता नहीं मुझे फ़िलहाल, लेकिन ये याद रखियो कि ग्रांट्स और एंडोमेंट्स कैपिटल रिसीप्ट्स में ही आते हैं। अब रिवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स वो पैसा होता है जो आपको नॉर्मल बिजनेस ऑपरेट करते में मिलता है। ये रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार होता है। जैसे मान लो तुमने महीने में 6-7 बार, मान लो कोई एक चीज़ वाला है, ठीक है, वो 5-5 रुपये का पैकेट बेच रहा है, तो उनने 5-5 रुपये का पैकेट महीने में 8-10, महीने में नहीं, दिन में 8-10 बार बेच दिया, तो वो जितना भी अमाउंट होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। ठीक है, बिज़नेस को चलाते में जो पैसा आता है, ठीक है, उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे कोई गुड्स बेची आपने, सर्विसेज बेची, आपको कोई इंटरेस्ट मिला, कोई भी इंटरेस्ट मिला, कोई भी डिविडेंड मिला, ठीक है, रेंट मिला, ये सारे एग्जांपल्स आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हैं। ठीक है, ये रिसिप्ट, अच्छा ये याद रखियो, रेवेन्यू रिसिप्ट ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है, और ना ही आपके फिक्स एसेट की वैल्यू में कोई रिडक्शन होता है, ना आपके फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी, ना लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी क्या बात है, लेकिन ये जो है ये आपके बिजनेस की इनकम को बढ़ाती ही है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर क्रेडिटेड टू द, हाँ, और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर फॉलोज। गले में दर्द क्यों हो रहा है यार। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स क्या है रेवेन्यू रिसीप्ट्स के, ठीक है, ये देख लो, गुड्स बेचने पे जो पैसा मिला आपको, ठीक है। अच्छा, टर्नओवर भी हमेशा याद रखियो, टर्नओवर भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगा, टर्नओवर भी रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कोई भी इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट पे, आपने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट किया, ये याद रखो, इन्वेस्टमेंट अगर बेचोगे तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, लेकिन आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, मान लो किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, उससे जो पैसे आ रहा है आपके पास, या आपने किसी बैंक में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट जो आपके पास आ रहा है, तो वो जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट करके जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। ठीक है, फीस एंड कमीशन, फीस भी है और जो कमीशन है, अगर आप सर्विसेज रेंडर्ड यानी कि कोई काम कराओगे किसी का, तो वो भी आपको इसमें ही मिलेगी। रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, किराएदार से जो आपको रेंट मिलेगा वो भी रेवेन्यू रिसीप्ट है। अब आज जब मेरी जान हम करते हैं ये वाली एक्सरसाइज। आई रियली होप कि मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ रहा होगा। गले में काय दर्द हो रहा है, मैंने तो लिया भी नहीं, तब भी गले में दर्द हो रहा है, चलो कोई बात। हाँ जी, ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कैपिटल रिसीप्ट है या रेवेन्यू रिसीप्ट है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्थ 5 लाख, इन्वेस्टमेंट हमने बेचे 5 लाख के, तो मेरी जान बताओ ये क्या होगा। 3, 2, 1, और ये होगा कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट मैंने ऊपर बताया था, जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब आप बेचते हो तो आपको वो कैपिटल रिसीप्ट ही होता है। ओके, 5,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हुज अकाउंट वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट, 5,000 मिले एक कस्टमर से जिसका जो अकाउंट है वो कर्जे में चला गया। ठीक है, 5,000 मिले एक बंदे से, ना हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू में कोई कमी हुई, हमारी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ठीक है, ना हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू में कोई कमी हुई, ना हमारी कोई लाइबिलिटी बनी, हमें पैसा मिला। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू रिसीप्ट।
a grant of 2 lakh received from the state government for constructing a library for the welfare of employees. ग्रांट जो है 2 लाख का मिला, ठीक है. एक चीज़ हमेशा याद रखियो, ग्रांट तुमको बताया था ना, वहाँ पे भी पढ़ाया था, हमेशा ग्रांट आपका कैपिटल रिसीप्ट होगा. अ ग्रांट ऑफ 2 lakhs रिसीव फ्रॉम इशूइंग शेयर्स. ग्रांट आपको मिले 2 लाख के शेयर इशू करने पे. एक तो बात ये हो गई, ग्रांट तो हमेशा उसमें ही आता है कैपिटल में, और यहाँ पे आपने शेयर को इशू किया. दूसरा पॉइंट ये हो गया, शेयर आपने इशू किए तो शेयर्स, ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई. पैसा आपको उन्हें वापस भी देना है, प्रॉफिट भी देना है, और फिक्स एसेट की वैल्यू भी कम हो गई, उनके पास ज़्यादा हक आ गया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. अ कंपनसेशन ऑफ 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर हु कैंसल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट प्रीमेच्योरली. ये रिवेन्यू होगा, क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू में, किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी नहीं हो रही है, और ना ही किसी चीज़ की वैल्यू में कमी नहीं हो रही है, और ना ही आप तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. 12,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीन्स. ये भी रिवेन्यू होगा. आपने एक ओल्ड मशीन को बेच दिया तो उससे आपको 12,000 मिले. ओल्ड मशीन को बेच दिया, रुको, 12,000 ये क्या होगा? फिक्स एसेट की वैल्यू, यार ये कैपिटल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई है, फिक्स एसेट के बदले में आया है, कैपिटल हुई होगा ये शायद. अब देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ. फीस ऑफ 3,500 रिसीव फ्रॉम अप्रेंटिसीज. आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. ये पूछा था उन्होंने, क्या नाम है उनका, सरफराज लियाकत. अप्रेंटिसीज मीनिंग दूसरी बार सर्च कर रहा हूँ मैं, फिर से भूल गया. ट्रेनी समझ लो, ट्रेनी, नया बंदा. बाकी अजमल को कॉल करके परेशान करो और उससे पूछो उसका मतलब क्या होता है, उसको पता है, मैं भी परेशान करूँगा. ट्रेनी समझ लो अभी के लिए. फ़ीस मिली एक नए ट्रेनी से आपको, ठीक है, एक नए ट्रेनी से आपको फ़ीस मिली, तो कोई ये भी रिवेन्यू होगा, कुछ कम नहीं हो रहा है. A compensation of 75,000 received from improvement trust for compulsory removal of the factory. compensation मिला improvement trust का compulsory removal of factory. यार इसको भी मैं रिवेन्यू डालूंगा, मुझे अब 100% नहीं पता है, कैपिटल भी हो सकता है, चेक करेंगे अब क्या है. पहला वाला देखो, पहला वाला है कैपिटल रिसीप्ट, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसीप्ट, चेक करते हैं, ये सही गया. दूसरा वाला है रिवेन्यू रिसीप्ट, रिवेन्यू सही गया. तीसरा वाला है कैपिटल रिसीप्ट, ग्रांट सही है, जाहिर सी बात है. ये भी कैपिटल रिसीप्ट, ग्रांट सही बात है. फिफ्थ वाला देखते हैं, कंपनसेशन, मैंने रिवेन्यू लगाया है, रिवेन्यू रिसीप्ट, द अमाउंट रिसीव्ड इज सब्सटीट्यूशन ऑफ द फ्यूचर इनकम. हाँ, कंपनसेशन मिला 50,000 का, ये भी सही है, क्योंकि फिक्स एसेट की वैल्यू में कोई कमी हुई नहीं. 12,000 हुए सेल करके ओल्ड मशीन, देखो कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि एक एसेट को बेच के मिला है, इसलिए कैपिटल होगा. फीस 3,500 फ्रॉम अप्रेंटिसाइज, ये क्या होगा, रिवेन्यू रिसीप्ट. ये भी हाँ, क्योंकि ना कोई फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी हुई है, तो ये रिवेन्यू ही होगा. और लास्ट वाला है रिवेन्यू रिसीव बिकॉज टू कंपनसेट द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द फैक्ट्री टू अनदर प्लेस. ये भी रेवेन्यू होगा, क्योंकि फिक्स एसेट की वैल्यू में कोई कमी नहीं हुई है, ना आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है. सिंपल सी बात है. आई रियली होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा. कुछ समझ नहीं आया है, साकिब भाई का नंबर तुम्हारे पास है, फ़ोन उठाओ, कॉल लगाओ, मैं कॉल काट दूंगा. अब मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं काटूंगा. सालो गले में दर्द हो रहा है मेरे. चलो अब तुम्हें भेज देता हूँ ये वीडियो में अपलोड करके.